आपको समझने की जरूरत है। शैतान कॉपी करता है, वो भी अन्य भाषा बोल सकता है। आपको समझने की जरूरत है कि अन्य भाषा परमेश्वर की है या शैतान की है। इसलिए प्रभु कहता है कि अंत में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी खड़े हो जाएंगे और उनका काम ये रहेगा कि वे चुने हुओं को भी भरमा देंगे और तुमसे कहेंगे कि मसीह यहाँ है, वहां है, जंगलों में है, तो उनके पीछे ना हो लेना, क्योंकि मसीह यहाँ वहां नहीं आएगा, केवल बादलों पर आएगा, विश्वासियों को लेने आएगा। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर का वचन अपने भीतर अधिकाई से बसने दो, ताकि वो आपकी मदद करे, ताकि वो आपको परमेश्वर के राज तक ले जाने में सहायता करे। अगर आप वचन में नहीं हो तो कोई भी आपको भरमा सकता है। अंत में झूठे भविष्यवक्ता नबी खड़े होंगे और आपको चिन्ह भी दिखाएंगे। अगर चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास रखते हैं तो आप भरमा दिए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, स्पिरिट ऑफ गॉड, वो आपकी सहायता करेगा। वो आपको परमेश्वर के मार्ग में चलाएगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा और आप उसकी सुनकर परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएंगे। इसलिए सब बातों को समझो, क्योंकि अंत निकट है। परमेश्वर का दोबारा आगमन निकट है और जो तैयार ना होंगे वे छूट जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर को सचमुच प्रेम करते हैं और परमेश्वर के राज के वारिस होना चाहते हैं, जो परमेश्वर के खोजी है और दिल से उसे खोजते हैं और निस्वार्थ उसकी भक्ति करते हैं, वे सब परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां पर मोह और माया है और सारे रिश्ते इसी में टिके हुए हैं। ये मोह माया परमेश्वर के राज में जाने से हमें रोकती है। इसलिए हमें इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। सब चीज हमारी जरूरतों के लिए है, उसे उतना ही इस्तेमाल करें, उतना ही महत्व दे और परमेश्वर का महत्व परमेश्वर को दे। इसलिए आपको सारी बातें समझने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सत्य को जाने, ताकि सत्य आपको स्वतंत्र करे। अगर आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि आप परमेश्वर को जानो, और उसे जानना ही अनंत जीवन है। अगर आपने उसे जान लिया तो आप छूट गए, आप छूट गए सब बातों से, आप ऊपर हो जाओगे। परमेश्वर को जानना, इसलिए यूहन्ना तो कहता है कि उसको जानना ही अनंत जीवन है। अगर आप उसको जान गए तो आप अनंत जीवन में पहुंच गए, फिर आपके अनंत जीवन को कोई रोक नहीं सकता। पर तो उसको जानना ही तो कठिन है। उसे जानो। जब तक आपके मन में उसे जानने की लालसा नहीं होगी, तब तक कैसे आप उसे जान पाएंगे? आपको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर क्या है और मैं अगर उसका पीछा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये सब बातें आपको जानने की आवश्यकता है। बिन देखे प्रीत ना होए। हम जिसे देख नहीं सकते, उस परमेश्वर से हम कैसे प्रेम कर सकते? अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो कुछ परसेंट हम पर जाहिर हुआ होगा, हम पर प्रकट हुआ होगा। वही तो हमारा आधार है कि हमने उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसके काम को देखा है, हमने उसके प्रेम को चख लिया, तो हमें आसान होगा उसके साथ चलना। अगर हम उसके प्रेम को नहीं चखे तो हमारा मुश्किल है उसके पीछे चलना। आप चिन्ह चमत्कार के पीछे हो तो आप अब तक परमेश्वर को नहीं जाने। और अंत का समय खतरनाक है। अंत का समय काफी खतरनाक है, क्योंकि वहां पर भरमाने वाले लोग होंगे जो आपको भरमा देंगे और मसीह के मार्ग से अलग कर देंगे और अपने ही मार्ग में ले चलेंगे। क्योंकि कलीसिया में ऐसे लोग आएंगे जो भेड़ के रूप में भेड़िए होंगे, और परमेश्वर की ओर से नहीं होंगे, लेकिन वो शैतान की ओर से होंगे।
ताकि चुने हुए भी, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि मैं इन्हें स्वर्ग में देखूं, मैंने इन्हें चुन लिया है, वे लोग भी भरमा दिए जाएंगे। मतलब उन्हें भी गुमराह कर दिया जाएगा और वो परमेश्वर के राज से चूक जाएंगे। इसलिए आपको सबसे अधिक समय देना है वचन को, क्योंकि वचन के बिना कभी आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। कभी आपको परमेश्वर प्रकट नहीं होगा। वो अपने वचनों में अपने आप को जाहिर किया है। वो अपने वचनों में से अपने आप को प्रकट करता है और बताता है कि देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं आरंभ से हूँ। इसलिए आपको सबसे अधिक वचन पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में ही परमेश्वर आपको मिलेगा। इसलिए हर दिन परमेश्वर के वचन को अवश्य पढ़े और उससे समझे कि वचन क्या कहता है। इसलिए यूहन्ना में ही लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर है।